सुखानंद। जिनके यहाँ पितृदोष होता है, काल सर्प दोष होता है, वास्तु दोष होता है, उनको ज़्यादा कुछ नहीं करना होना। महाराज एक बेल का फल लीजिए। क्या लेना है? बेल का फल, बेलपत्री का जो फल होता है उसको ले लो। उसके अंदर का जो गुर्दा होता है, अंदर का जो भाग होता है, उसको निकाल लीजिए और उस बेल के फल में आटा सेक कर उसमें शक्कर मिलाकर उसको उसके अंदर भर लीजिए। अमावस्या के दिन सुबह 10 बजे से पहले उस बेल फल में जिसमें तुमने पंजेरी भरी है, आटा सेक कर भरा है शक्कर के साथ में, उसको अपने घर में घुमाने के बाद में जिसको काल सर्प दोष बताया है, पितृदोष बताया है या वास्तु दोष का स्मरण बताया है, घर में सब दूर घुमाकर अपने परिवार का हाथ का स्पर्श कराकर पीपल के पेड़ के नीचे तक खड्डा खोदकर उस बेलपत्र के उस फल को दाब दीजिए। उस फल को उसमें दबा दीजिए। महाराज केवल एक अमावस्या करना रहता है, पितरों के दोष से मुक्ति मिलती है और हमारे घर के कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाते हैं। कार्य की सफलता होती है, कार्य में सफलता प्राप्त होने लगती है। हम तो कई बार कहते हैं महाराज जी, अगर ऐसा लगे किसी औषधि को आप ले रहे हैं, मालूम पड़े कि औषधि आपको लग नहीं रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, मान लो औषधि आपको नहीं लग रही, आपने औषधि बहुत दिनों से ले रहे हो, कोई दवाई, मान लो आप किसी भी दवाई को ग्रहण कर रहे हैं और वो औषधि लगी नहीं रही है, वो शरीर को लगी नहीं पा रही और आप ठीक ही नहीं हो पा रहे, 15 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, बताओ, उतना की उतना ही कैटरीना है, उतना ही उतना अपना भरा हुआ, वही की वही लीवर, वही की वही किडनी, वही की वही स्मरण, सभी कुछ वही वही है, उतने की उतना ही। बीपी भी ऊंचा नीचा चल रहा है पर लेवल में नहीं आ रहा, शुगर भी लेवल में नहीं आ रही, तो प्रयास करा करो महाराज, बेलपत्री के फल का जो गुर्दा है, अंदर का जो भाग है फल का, उसको पानी में गला लीजिए और प्रदोष की प्रदोष, कम से कम प्रदोष नहीं हो और बीमारी जरा दवाई लगी नहीं रही हो तो बिना प्रदोष के भी कर सकते हो, उसको पानी में गलाइए। आधा घंटा पानी में, जैसे आपको सुबह मंदिर जाना है 10 बजे, तो सुबह स्नान कर कर कम से कम 6:30-7 बजे उसको पानी में गला दीजिए और उस बेले के फल का गुर्दा से गला हुआ पानी शिव जी को ले जाकर समर्पित कर दीजिए। महाराज उस पानी में से थोड़ा सा 1 चम्मच पानी शिव जी पे चढ़ा हुआ लेकर आ जाइए। उस पानी को जो बीमार व्यक्ति है उसको औषधि देने से पहले मात्र आधी चम्मच से भी आधा चम्मच उसको दे दीजिए। भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर उस पानी को देने के बाद अगर आप औषधि देंगे तो ये पक्का है कि औषधि अपना कार्य करना प्रारंभ कर देगी और वो स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएगा। वो स्वस्थ हो औषधि के लिए। शंकर पर चढ़ी हुई भस्म, शंकर पर चढ़ा हुआ बेलपत्र, शंकर पर चढ़ा हुआ एक पुष्प भी औषधि का कार्य करता है। शिव महामृत्युंजय, अरे मार्कंडू जी के पुत्र मार्कंडे जो शंकर की आराधना में डूबे हुए थे, जिनकी उम्र कम थी, जिनकी आयु मात्र 12 वर्ष की थी और प्राण छूटना थे, और वो मार्कंडू जी के पुत्र मार्कंडे जी भगवत स्मरण में ऐसे डूब गए कि उनके मुख से महामृत्युंजय मंत्र का उद्घोष हो गया। भगवान शिव के नाम का उद्घोष हो गया। जैसे नंदी महाराज, शिलाद नाम का ब्राह्मण जिनको ऋषि भी कहा गया है, जिनका नाम था शिलाद, क्या नाम है उनका? जम के बोलिए। शिलाद ब्राह्मण है, ऋषिवर है। और शिलाद ब्राह्मण है, ऋषि हैं, बड़े शिव के भगत है, शंकर का बहुत अनुमोदन करते हैं, शिव का स्मरण में वो हमेशा डूबे रहते हैं। और उनका एक नाम स्मरण, केवल ओमकार का ध्वनि करना और ओम नाम में डूबे रहना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की भक्ति में डूबे रहते। अब उनकी धर्मपत्नी से संतान नहीं, औलाद नहीं, बड़े दुखी है, बड़े दुखी। अच्छा, संतान नहीं हो, किसी नारी की गोद अगर, स्त्री की गोद अगर खाली रह जाए तो भी दुख होता है उसको कि मेरे घर में औलाद नहीं, संतान नहीं। हम कई बार कहे, आज फिर कहते हैं, ये टेस्ट भी बाद में कराना, सारी जांचें बाद में कराना। एक बार शंकर का भजन कर कर देख लो। पिछले वर्ष कथा में तुमरुका जी की जो कथा कही थी, यूट्यूब पर डली हुई, अगर आप लोगों ने नहीं सुनी हो तो उसको निकालना यूट्यूब पर। श्री तुमरुका शिव महापुराण की कथा हमने कही थी, तुमरुका जी का व्याख्यान, उसमें वर्णन किया था। सब जगह से अगर हार जाओ और सारे रिपोर्ट आपकी आपने सब दूर दिखा ली, तो एक बार शंकर पर भरोसा कर कर तुमरुका जी का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जड़ को शिव जी पे से रजस्वला धर्म के 7वें दिन 21 बार घुमा लो। नाम गोत्र बोलकर कमर में लाल धागे में बांध लो। पीपल के पत्ते शिव जी को चढ़ाओ, उठाकर लाओ। उस एक पत्ते को रात्रि को गाय के दूध में उकालो और उस दूध को दोनों पति पत्नी पियो। साथ रहिए, समय आएगा, बाबा चाहेगा तो 3 या 4 महीने में गर्भ ठहर ही जाएगा। सारे डॉक्टर को दिखा लिया अपनी जगह, टेस्ट भी करवा लिया अपनी जगह, पर एक बार प्रयोग, और वो विश्वास रखकर करना पड़ेगा। शंकर पर जो भी कार्य कर रहे हो आप, जो उपाय कर रहे हो आप, शिव का स्मरण कर, भगवान पर अगर विश्वास रखोगे, भरोसो दृढ़ इन चरणन करो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जगह माही अंधेरो। अगर भरोसा है तो शंकर है, और भरोसा नहीं तो शिव कहां से। विश्वास लेकर अगर आए हो तो काम तो होगा। ये लोग काशी से आए हुए हैं, विश्वास लेकर ही तो आए होंगे कि हम जाएंगे शंकर की कथा में तो बाबा कृपा जरूर करेगा। कई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो विश्वास लेकर आए हुए हैं, दूर दूर से आए हुए हैं, केवल विश्वास लेकर कि भगवान कृपा करेगा किसी ना किसी रूप में, मुझे विश्वास है कि बाबा मेरी सुनेगा। और फिर कहता हूं, कथा में अगर आपने मन लगा लिया, भले टीवी चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हो, भले मोबाइल के माध्यम से श्रवण कर रहे हो, भले पंडाल में सुन रहे हो, बाबा से अगर दिल से आपने अगर कह दिया तो 3 महीना बहुत होता है सब कामना पूरी होने के लिए। मेरा बाबा आपको कुछ ना कुछ दे ही देता है, बस आपकी रुचि के अनुसार सुख प्रदान कर ही देता है। आप उस पर विश्वास, भरोसा, भटकना नहीं है हमको, मार्ग से विचलित नहीं होना। कई लोगों की आदत रहती है, पहले राम जी के पास चले जाएंगे, राम जी से काम नहीं होगा तो कृष्ण के पास चले जाएंगे, कन्हैया जी से काम नहीं होगा तो हनुमान जी के पास चले जाएंगे, हनुमान जी से नहीं होगा तो शंकर जी के पास चले जाएंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, गुरु जी के 2 चेले, गुरु जी ने दोनों चेलों से कहा, जाओ जमीन खोदो, 50 फीट पे पानी निकलेगा और मेरे लिए लोटा भर के पानी लेकर आओ। चेलों ने मन में कहा, विचार करा, बताओ पानी इतना सारा पड़ा, वो पी लो, मैं 50 फीट खोदें फिर पानी ला। जाओ दोनों, 50 फीट खोदना, पानी निकलेगा और लेकर आना, मेरे को पानी पीना है, जाओ जरा। दोनों चेले चले गए। एक गया तो खोदता गया, दूसरा गया तो उसने यहाँ खोद लिया, फिर वहाँ खोद लिया, फिर वहाँ खोद लिया, पानी नहीं निकला। 50 फीट तक एक चेला था तो वो खोदता गया और पानी निकल गया, लोटा भर के लेकर आया। गुरुजी ने पूछा, पानी निकल गया हो? दूसरे से पूछा, तुझे नहीं निकला? नहीं। गुरुजी ने पूछा, तूने खोदा था? बिल्कुल, चलकर देख लो। गुरुजी गए देखने के लिए, गुरुजी ने देखा तो उसने क्या करा, थोड़ा यहाँ खोद लिया, थोड़ा वहाँ खोद लिया, थोड़ा वहाँ खोद लिया, थोड़ा वहाँ खोद लिया, पानी नहीं निकला। और एक चेले से पूछा, तूने कैसे निकाला? तो कहते, एक ही खड्डे को मैं खोदता गया तो पानी निकल गया। यहाँ शास्त्र वही कह रहा है, एक पकड़ो और एक जगह ही खोदते रहो, शंकर जी का भजन करते रहो। तारेगा तो ये, मारेगा तो ये, कहेगा तो ये, जो कुछ करेगा खोदते जाओ, पानी जरूर निकलेगा। पर 10 जगह खोदोगे, कभी इधर खोद लिया, कभी उधर खोद लिया, कभी उधर खोद लिया, तो पानी नहीं निकलना है। कोई काम तुम्हारा बनना नहीं है, कुछ भी नहीं होना है। एक ही जगह खोदो, खोदे पानी निकलेगा। करो भजन एक का, पर आदत बुरी है ना तुम्हारी।
फिर कोई घूम रहा था उसके पास, फिर किसी के पास। भगवान को भी मालूम है ये एक जगह नहीं टिकेगी रे, आज तुम्हारे पास आ गई, कल दूसरी जगह चले जाएगी, परसों चौथी जगह जाएगी, काम नहीं होगा तो भटकती फिरेगी, पर विश्वास नहीं रखेगी। जिस दिन ये विश्वास पक्का कर लेगी कि शंकर ही मुझे बचा सकते हैं, शंकर ही मुझे जिला सकते हैं, शंकर ही मेरा पेट भर सकते हैं, शंकर ही मेरा अनुमोदन कर सकते हैं, शंकर ही मुझे धन देंगे, दौलत देंगे, संपदा देंगे, शंकर के सिवा कोई नहीं देगा, तब शिव भी सोचता है अब नहीं डिगेगी, और नहीं डिगेगी तो परीक्षा लेंगे शंकर। पहले आपका काम हो सकता है नहीं भी करें शंकर, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि पहले जैसी थी वैसी की वैसी है, खड्डा अलग अलग खोद रही है क्या, पहले देखेंगे, पहले इधर से उधर से 10 जगह खड्डे तो नहीं खोद रही, फिर उसको लगेगा नहीं ये पूरा विश्वास रहकर टिक गई तेरे चरणारविंद में, तो वो महामृत्युंजय महादेव फिर प्रकट होकर कुछ दे ही देगा, ये उसकी कृपा फिर होगी। वो जब तक नहीं देता, जब तक परीक्षा नहीं लेता। सास बहू को चाबी जब तक नहीं देती, जब तक सास बहू की परीक्षा नहीं ले लेती। सास को भी लगता है कि बहू को चाबी दूंगी और मालूम पड़े होता है। एक ससुर जी मर गए, बहुएं रोने लगी, खूब चिल्ला चिल्ला के, खूब धाड़ धाड़ के रोई। अपने अपने पतियों को फोन लगा दिया, पतियों भी आ गए, 4 पति थे, सब 4 बहुओं के आ गए। क्यों रो रही हो? बहुएं बोली तुम्हारा बाप मर गया, पिता तुम्हारा। तो पतियों बोले तुम्हारा भी तो ससुर था, तुम्हें दुख नहीं हो रहा, रो काय को रही हो? तुमने तो कभी ससुर को 1 गिलास पानी नहीं दिया, कभी पिता को 1 गिलास चाय बनाकर नहीं दी, कभी गरम रोटी नहीं खिलाई। जब बहुएं मिलती थी तब ताने देती थी, आड़ा टेढ़ा बोलती थी, गालियां देती थी, और आज पिता मर गया तो रो रही हो? किस लिए रो रही हो तुम? तुम्हें रोने का कोई हक नहीं है। इतने में 4 बहुएं बोली अपने पतियों से तुम्हारे बाप मर गए उसके लिए थोड़ी ना रो रहे हैं, तुम्हारा पिताजी मर गया उसके लिए थोड़ी ना रो रहे हैं। तो बहुओं से पतियों ने पूछा फिर काय को रो रही हो? तिजोरी की चाबी ना जाने का धर गए इसलिए रो रही है। पतियों ने भी माथा ठोका, काय की जगदम्बा होना ही रहा। अब पत्नियां बोली सुनो तुम्हारे पिताजी को जगाओ और चाबी पूछो कहाँ रखी तिजोरी की। पतियों बोले इनको मरा आधा घंटा हो गया और तुम के चाबी पूछो, सीधी तरीके से जवा लो नहीं तो तुमको भी वहीं सुला दे। बेचारा पतियों को भय लगा कि इनका क्या, तो लोग लालची व्यक्ति तो कुछ भी कर सकता, इनके मन में दुख हुआ। इन्होंने कहा ऐसा कोई होता है कि मरा हुआ व्यक्ति जाग जाए? हम नहीं जानते, हमें चाबी चाहिए तो चाबी चाहिए, आप पूछो कहाँ रखी है। डॉक्टर साहब को बुलाया, डॉक्टर साहब बताओ हमारे पिताजी को थोड़ी सी देर के लिए जगा दो, बस जग जाएं और उसके बाद में चाबी बता के भले मर जाएं, ऐसी कुछ कृपा कर दो। डॉक्टर साहब बोले 80,000 का एक इंजेक्शन लगेगा, हम लगाएंगे, पिताजी जाग के बैठेंगे, उतनी देर में पूछ लेना चाबी कहाँ रखी है, बताएंगे, फिर वो मर जाएंगे, ठीक है? पर जल्दी पूछना, इतना टाइम तक जिंदा नहीं रहेंगे हो। लगाओ 80,000 लाओ। अब बहुओं ने सोचा चाबी तो निकालना है, तो बहुओं ने करीब अपनी अपनी रकम बेची है। बताओ बुढ़ा बीमार था तो 1 रुपए की नहीं बेची, और चाबी के चक्कर में सब 20-20 हज़ार में रकम बेची है। 20-20 हज़ार में रकम बेच गई, 80,000 रुपये लेके डॉक्टर के सामने दिए। डॉक्टर सामने का सामने खड़ी हो जाओ, और सामने खड़ी होकर जैसे ही जागे पूछ लेना चाबी कहाँ रखी है। और जैसे ही डॉक्टर सामने इंजेक्शन लगाया, ने बुढ़ा उठ के बैठा, ने डोकरा जैसे उठ के बैठा, इतने में बहुवन बोलती उससे पहले बुढ़ा बोल दिया क्यों रे, या पाड़ा के पानी पिलाया कि नहीं पिलाया, और मर गया। अब बहुओं तो और चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। डॉक्टर साहब वंस मोर, एक बार फिर से डॉक्टर साहब बोले ला 80,000, फिर इंजेक्शन लगाऊंगा, अब की बार पाड़ा के पानी पिलाया, अब भैंस के पिला के मर जाएगा। ला अभी जगाऊं मैं, जगाने में क्या, ये दुनिया है साहब, धन की मीत है, कोई किसी का नहीं संसार में, केवल धन ही मीत है। परसों की कथा में कहा था मरने के बाद सब कुछ फेंक देंगे पर अंगूठी चेन नहीं फेंकेंगे, सब रख लो। कौन फेंक रहा? एक साधो आशा लगाकर बैठे रहना, विश्वास में आस भी है और विष भी है। विश्वास में दोनों चीजें, विष भी और आस भी है। आप विश्वास लगाकर अगर बैठे हुए हो तो आस अगर लगाए हुए हो तो यह पक्का है कि शिव मिलेगा जरूर, शंकर प्राप्त जरूर होगा। अगर आस लगाई है तो मिलेगा जरूर।
वो मिलेगा। परमात्मा से अगर मन चित्त वृत्ति रमाए हुए हो तो प्राप्ति जरूर हो। वो मिलेगा। और शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, उम्र भले कम हो पर भक्ति प्रबल हो। शिलाद की धर्म पत्नी से संतान नहीं थी, पर शिलाद के मन को खलता नहीं था, पर परिवार के लोग कहते थे कि कोई तो एक पुत्र हो जाए जो तार दे। तब भगवान शिव ने आकर एक वर दिया, चिंता मत करो, एक दिन जब तुम भजन करने के लिए कहीं जा रहे होगे, पृथ्वी को खोदोगे, उसमें से एक बालक निकलेगा, वही बालक तुम्हारा पुत्र कहलाएगा। निकला बालक, उसका नाम नंदीश्वर रखा। क्या नाम रखा है? नंदी। वो नंदीश्वर। पर पिता इतने विचित्र थे। अरे दुनिया के लोग कहते हैं शंकर जी के मंदिर में नंदी क्यों होना चाहिए? दुनिया के लोग कहते हैं आखिर नंदी ने ऐसा कौन सा पुण्य करा कि भगवान शंकर के दरवाजे पर नंदी सदा के लिए विराजमान हो गया? कहते हैं शंकर से ज्यादा आराधना नंदी की भी करेंगे तो उसकी भक्ति प्राप्त होगी। तो नंदीश्वर में ऐसा क्या सुख है? नंदीश्वर क्यों शंकर के मंदिर में इतने सारे गणों में केवल एक नंदी ही क्यों बैठ गया? क्यों नंदी का होना क्यों जरूरी है शंकर मंदिर में? बिना नंदी के शिव पूजा क्यों नहीं जाती है? बिना नंदी के शंकर क्यों नहीं पूजाते? उसका कारण केवल इतना है कि पिता ने जब देख लिया 4 साल का बेटा नंदी, उसका भरण पोषण करा, जो जमीन में से प्रकट हुआ था, जो पृथ्वी में से निकला था, उसका पालन पोषण शिलाद ने कर लिया। और शिलाद ने करने के बाद एक दिन शिलाद के यहाँ पर देवता आ गए, एक मित्र एक वरुण, 2 देव पधारे। दो देव, मित्र और वरुण दोनों पधारे। और जब दोनों देव जब आए दोनों की सेवा में, आज शिलाद ने एक काम करा, अपने छोटे से पुत्र को लगा दिया कि इनकी सेवा करना। जाओ, मेरा आपसे भी निवेदन है, बहुत भाव से कहूंगा, आपके घर में कभी साधु आए, सन्यासी आए, तपस्वी आए, संत आए, साधक आए, उपासक आए, तो मेरा निवेदन रहेगा कि आपके घर के पुत्रों को, किसको? आपके घर के पुत्रों को, आपके घर के पोतों को, आपके घर के बच्चों को सबसे पहले सेवा में लगाइए और कहिए कि जाओ जरा सेवा करिए। जाओ सेवा में लगो, जरा करो सेवा, करिए। आज यदि ये यजमान परिवार कथा करा रहे हैं तो इनके बच्चे भी तो देख रहे हैं ना कि हमारे चाचा, हमारे पिताजी, हमारे काका, हमारी काकी, हमारे ताऊ, हमारी दादी सब शिव महापुराण की कथा का पूजन कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो उनके मन में भी तो सेवा का भाव जागेगा। वो भी तो मन में जागृत करेंगे कि हमें भी सेवा करना चाहिए, हमारा भी सेवा का भाव उत्पन्न होता है कि हम भी भगवती स्मरण करें। जाओ करो, जरा नमन करो, प्रणाम करो, दंडवत करो, साष्टांग करो, सेवा का भाव जुड़े। और शिलाद ने भेज दिया नंदी को, नंदी जाओ। नंदी कहते पिताजी मेरी उम्र 4 साल की है। पिताजी कहते कोई उम्र नहीं होती सेवा की, जाइए सेवा करो।
और सेवा करी। मित्र और वरुण की जब सेवा करी, सेवा करने के बाद इतने खुश हो गए मित्र और वरुण, वापिस देवलोक को जाने लगे। देवलोक को जाते जाते उन्होंने शिलात को बुलाया, ए शिलात, हम तुम्हें वर प्रदान करते हैं कि तुम्हारा भगवान की भक्ति तुम्हारे हृदय में सदा विराजमान हो, तुम भगवान की भक्ति में सदा रमे रहो, तुम भगवान का उपास व्रत साधना नियम धारण करते रहो। जाओ, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी आयु की वृद्धि भी हो। शिलात की आंखों में आंसू भर गए। सेवा किसने करी? जम के बोलिए। नंदी ने। पानी भरकर कौन लाया? नंदी। पोछा किसने लगाया? नंदी ने। पोछा कौन लगाया? नंदी। झाड़ू किसने लगाई? नंदी ने। झूठे बर्तन किसने उठाए? नंदी ने। सेवा कौन कर रहा है? नंदी। और आशीर्वाद किसको मिल रहा है? नंदी के पिता को, शिलात को। शिलात की आंख में से आंसू बह गए। हाथ जोड़कर वरुण जी और मित्र कहा, प्रभु कृपा करिए, ये बताओ, आप सारा आशीर्वाद मुझे दे रहे हो और सेवा नंदी ने करी है, आप उससे कोई आशीर्वाद नहीं दोगे? आप हमें कोई आशीर्वाद नहीं दोगे? हमारे ये विजय राज जी आज पूजन में बैठे हुए हैं, नाम तो हम ज़्यादा जजमानों के जानते नहीं। अभय राज जी हैं, रामराज जी हैं, सभी भाई लोग। इनकी आदत ऐसी है ये नेताजी की कि ये हम छत पे भी हैं तो ढूंढ ढूंढा के पाँव पड़ने पहुँच ही जाते हैं। ये भी कम नहीं पड़ते, अभय राज जी भी हो। तो ये सब लोग, और एक वो हमारे, हम कहेंगे सारथी जी हमारे हो, उनका नाम भी हम नहीं जानते, बंद वो लाना ले जाना करते रहते। तो ये लोग बड़े विचित्र हैं। आज अभय राज जी कह रहे थे, गुरुजी ऐसा आशीर्वाद दे के जाना कि ऐसी कथा होती रहे, साल 2 साल में ऐसी कथाओं का स्मरण होता रहे, ऐसा वर दीजिएगा। हम मन में सोच रहे थे कि इतनी सेवा कर रहे हो, आगे बढ़ बढ़ कर कहीं सफाई करना, कहीं जूठे बर्तन उठाना, कहीं कुछ करना। भले मुंबई में आप रहते होंगे, नौकर आपके बहुत काम करते होंगे, पर यहाँ आप सेवा में लगे हो शंकर की, तो ये विश्वास है कि आशीर्वाद हम क्या देंगे, आशीर्वाद तो हमारा शंभू देगा कि वो कृपा कर ही देगा। हम क्या वर देंगे? हम किसी को आशीर्वाद वगैरह नहीं देते हो। हमारा तो काम है कथा करना, कथा से नीचे उतरे आप जैसे हो गए हैं। और हम फिर कहते हैं हमसे ज्यादा विश्वास हमारे बाबा पर करना, शंभू पर करना, शंकर पर करना। जितना सीहोर वाला गुरुजी तुम्हारा साथ नहीं देगा, उतना शंकर साथ देगा। सीहोर वाले तो आपके जैसे ही हैं, मनुष्य हम भी हैं और मानव आप भी हैं। हम भले हम पर विश्वास मत करना, पर मेरे शंकर पर विश्वास करना, जो त्रिलोकी का नाथ है, त्रिकालदर्शी है, कोई साधारण नहीं है वो, उस पर भरोसा रखना। हम क्या दे? वरुण और मित्र आशीर्वाद दे रहे हैं तो शिलात को दे रहे हैं, और शिलात की आंखों से आंसू बह रहा है कि आशीर्वाद मिलना था मेरे पुत्र नंदी को और आशीर्वाद मिल रहा है शिलात को। शिलात कर रहे हैं मुझे वर मत दीजिए, अगर आशीर्वाद देना है तो नंदी को दीजिए। तो वरुण चुप हो गए, और वरुण जैसे ही चुप हुए तो शिलात को लगा कि बात क्या है, आखिर ये आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहे, कारण क्या हो गया कि आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, और पुत्र को नहीं मिल रहा, हमको तो मिल रहा पर बेटे को क्यों नहीं दे रहे, आखिर कारण क्या है। नंदी को कहा शिलाद ने, जाओ बेटा बाहर। नंदी जैसे बाहर गए, और बाहर जाते से ही उसी समय पर शिलाद ने वरुण के चरण पकड़कर कहा, ये बताओ कि आपने जिसने सेवा करी उसको आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। तो मुख से निकल गया, हमने आशीर्वाद इसलिए नहीं दिया क्योंकि इस नंदी की उम्र कम है, हम इसको आयुष्मान होने का आशीर्वाद कैसे दे सकते हैं। नंदी की आयु कम है। शिलाद ने कहा इसका कोई उपाय। वरुण तो कह दिया कि नंदी की उम्र कम है, पर वरुण के साथ जो मित्र आया था उसने कह दिया उसका एक उपाय है, अगर तुम्हारा पुत्र नंदी शंकर की आराधना में लग जाए, शिव की उपासना में लग जाए, शंकर को रिझाने में लग जाए, दुनिया में एक ही है जो उम्र बढ़ा सकता है। कौन भाई?
उम्र बढ़ाने का आशीर्वाद भी वही दे सकता है जिसकी उम्र का ठिकाना नहीं हो। सही है कि गलत है? अरे बोलो तो सही है ना। जिसकी उम्र का ठिकाना ही नहीं वो दे सकता है। तुम्हारे पास में इतना सारा काजू रखा होगा तो आप काजू भर कर दे दोगे। आपके पास में बादाम ढेर सारी रखी होगी तो बादाम भर कर दे दोगे। आपके पास में गुड़ बहुत सारा रखा होगा तो आप दान में गुड़ दे दोगे। आपके पास में चावल ज़्यादा होगा तो आप चावल दे दोगे। आपके पास में गेहूँ होगा तो गेहूँ दे दोगे। आपके पास में कपड़ा होगा तो आप कपड़ा दे दोगे। बोलो सही है कि गलत है? जो चीज़ आपके पास में होगी वो आप निकाल कर दे दोगे। आपकी जेब में, कई लोगों की जेब में वो रखते हो मलने का और कतरने का, तो वो जो 4-5 लोग मिले तो उसने निकाल के दे दिया, लो साहब, पाओ साहब। और जो शौकीन होगा वो उठाकर उसमें मलने बैठ गया, वो भी लगे। तो जो तुम्हारे पास में होगा तुम वो दोगे। अब जिसके पास में जो चीज ज्यादा होगी वो ज्यादा देंगे। अब मित्र कहने लगे कि शंकर की आराधना करो, तो कि शिव जी की आराधना क्यों? तो शिलाद ने पूछा तो मित्र कहने लगे कारण ये है कि उम्र वही बढ़ा सकता है जिसकी उम्र का ठिकाना ही नहीं है। सारे देवी देवता में एक ही देव है, कौन? जम के बोलिए, देव अधिदेव महादेव, जिनकी उम्र का ठिकाना नहीं है। अभी ईमानदारी से बोलो, 51 शादी तो पहले कर चुके हैं। पार्वती के साथ जो शंकर जी की शादी हुई है वो 52 नंबर की, 52 नंबर की। अब 52 भी जिसकी शादी हुई हो तो उम्र कितनी होगी जरा हिसाब लगा लो रे भाई। जैसे लाइट आई आप लोगों ने हाथ जोड़कर क्या मांगा? हमारी भी इतनी करा देना कि नहीं? 52 शिव की। जब पार्वती जी के साथ में 52 हो रही थी शिव जी की, तो माता पार्वती जी की माँ मीनावती ने समझाया था कि शिव तो ठहरे कैलाशी, हरि घोरा पछताओगी, और बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रह पाओगी। कि ये बूढ़े जोगी, तो पार्वती जी बोली मैया एक बात बताओ, आपने कहा शंकर बूढ़े, तो इनकी उम्र बता दो। और आपके यहाँ भी मैं निवेदन करूंगा पूरे पांडे तारा में कोई ऐसा हो जो शंकर जी की उम्र बता दे तो जरूर बता देना भैया। किसी को मालूम हो कि शंकर की उम्र कितनी थी? है शंकर की उम्र कितनी है? किसी को नहीं मालूम। तलातल रसातल, अरे भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा के ही कई अवतार हो गए पर शंकर वही की वही रह गए, शिव वही की वही है। एक बहुत अच्छा समय रात्रि के 9:15 का एक समय होता है। पहले भी एक बार कथा में कहा है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। जिस व्यक्ति का रोग बीमारी समाप्त नहीं हो रही हो, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, कोई बहुत भारी बीमारी में ग्रसित है, छूट ही नहीं पा रहा, तो रात्रि को 9:15 पर किसी भी दिन शंकर भगवान के शिवलिंग का, जो तुम्हारे घर में शंकर जी विराजमान हो उसका, आप या शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर जी का थोड़ा सा जल, उसमें थोड़ा सा आंवला पड़ा हुआ हो। क्या पड़ा हो? आंवला, मतलब आंवले के पानी से शंकर का अभिषेक पूजन कर लीजिए। उसका नाम लेकर कर लो जो रोग से ग्रसित हो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन करोगे वो हॉस्पिटल से छुट्टी करके आ जाएगा, उसका रोग समाप्त हो जाएगा। दिया लगाइए और दिया लगाकर उसका अभिषेक पूजन स्मरण करिए। शिव का स्मरण। कौन से जल से करना है? आंवले के जल से। और अगर मान लो आंवला नहीं हो तो सूखा जो आंवला बाजार में मिल जाता है वो भी डाल सकते हैं। वो भी ना मिले तो आंवले के वृक्ष की पत्ती वो भी उसमें डालकर आप अभिषेक कर सकते हैं। महाराज कार्तिक का महीना है, आंवले के वृक्ष के नीचे आप दीपदान करें
आंवले के वृक्ष के नीचे आप जड़ का पूजन करें, अर्चना करें। आपका करा गया आंवले के वृक्ष की जड़ का पूजन स्मरण, या पीपल की जड़ का पूजन स्मरण, या बेलपत्री के जड़ का पूजन स्मरण खाली नहीं जाएगा। कार्तिक महीने में किया गया दान पुण्य कभी खाली नहीं जाता। आप लोग जो दान कर रहे हैं कुबेरेश्वर महादेव की इस पावन धरा के लिए, अन्न क्षेत्र के लिए, वृद्धाश्रम के लिए या गौशाला के लिए, आपका किया गया दान खाली नहीं जा सकता। भजन भी खाली नहीं जाएगा। दान नहीं कर सकते तो भजन करो। पहले भी कहा धन से बड़ा दान दूसरा है भगवान के नाम का दान। किसका दान है? श्री शिव। फिर से तुम वही हो गए। अरे साथ में बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये दान है नाम का। इस व्यासपीठ से हम आपको नाम दान दे रहे हैं। आप घर जाते जाते इस नाम को दुनिया को दान देते जाओ। कोई ऑटो वाले से कहना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ऑटो में भी उसके बैठो जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले, नहीं तो नहीं जाऊंगा जा। बस वाले बस भरे तो उनसे भी कह दो गाड़ी में जब चढ़ूं, जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले तो चढ़ूं, नहीं चढ़ूं। पहले तो कितना कितना जब छोरियां मायके जाती थी, माताएं जब अपना अपना घर जाती थी तो सिर पे पल्लू लेके, पहले तो टांगा चलता था, घोड़ा गाड़ी, और बेचारी माता वह घोड़ा का भी पांव पड़ लेती थी। बोला सही है कि गलत? वह घोड़ा गाड़ी का भी पांव पड़ के फिर चढ़ती थी गाड़ी के ऊपर कि दादा हमारे मायके जा रहे हैं हम। पांव पड़े, आए तो पांव पड़े, नहीं इतनी बड़ी लोहा की अटैची फिर उतारती थी वह पांव के नीचे धरी हुई। घोड़ा गाड़ी का भी पांव पड़े तो तुम भले मत पांव पड़ो, बस का नेम, ट्रैक्टर का नेम, ऑटो का। तुम तो बस एक काम करो, गाड़ी में उसी की बैठूं जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करें। दीपावली की बधाई देने जाओ किसी के घर पर, हैप्पी दिवाली बाद में कहना, पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम मंत्र का दान दे रहे हैं, हम मंत्र प्रदान कर रहे हैं, दे रहे हैं तुमको, ले लो। मिठाई बाद में खाएंगे, हैप्पी दिवाली बाद में मनाएंगे, पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। किसी से मिलने जाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कहीं से आना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मालूम पड़ जाएगा ये अपनी कंपनी का है कि नहीं है। ब्रांड देखी जाए, ब्रांड कौन सी है। किस कंपनी का माल है। एक बल्ब भी गड़बड़ हो, बल्ब पे भी लगा रहता है कंपनी का। अभी तो एक बार हमने देखा था तो वो कपड़ा, भले दुनिया का लोग कितनी कंपनी का कपड़ा पहन ले, नी साहब हम तो ब्रांड का पहने, नी साहब हम तो रेमंड का पहने, नी साहब हम तो ओजवाल का पहने, नी साहब हम तो ये पहने। पर आखिरी में इसके जो कपड़ा उड़ाया जाए कफन का, वो की ब्रांड कौन सी रहे। तो पहले जाने से पहले लिख के जाना कि मेरे को इस कंपनी का ही उड़ाना, नहीं तो भूत बन के सताऊंगा। अगर मेरे को बिगर कंपनी का, मैं कंपनी का पहनूं, जूता पहनूं कंपनी का, बेल्ट पहनूं कंपनी का, शर्ट पहनूं कंपनी का, चश्मा लगाऊं कंपनी का, और अच्छी सी अच्छी कंपनी का चाउमीन खाऊं, अच्छी सी अच्छी कंपनी के होटल में जाऊं, तो मरूं तो कफन भी कंपनी का होना चाहिए, बिगर कंपनी का। कौन देखेगा कंपनी का? आज के समय में तो कई दुकान वाले ऐसे हैं, अब हमको तो मालूम ही नहीं था। इंदौर में एक बार हम गए तो वहाँ पाटनीपुरा चौराहे से उधर जा रहे थे, क्या बोलते, राजवाड़ा के लिए। बहुत सारी दुकानें थी, हमको क्या मालूम था कि यहाँ शमशान का सामान मिले। तो वो आकाश हमारे साथ में रहता है, तो उसको हमने कहा जब पानी की बोतल लिया, मैं किराना की दुकान पे थी, अब वो पानी की बोतल लेने गया तो वो दुकान वाला बोले औरत का बांधू कि आदमी का बांधू। लेडीज का कि जेंट्स का? तो
आकाश बोला पानी बांधो, नहीं वो तो मैं दे दूंगा, लोटा ही देना है, लोटा देना। मतलब बस आज का समय इतना विचित्र, तुम तो पहले तो ढूंढना पड़ता था, बांस वहां से लाओ, उन्हें घास वहां से लाओ, तो एक ही दुकान पे पहुंच जाओ, सब बंदा बंदाया मिल जाए, ले जा ले जा। और पूछ लिए, फिर बाद में पूछ भी ले, देखो 5-6 आदमी चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, 4 उठाने वाला, 1 रोने वाला, 1 हंडी वाला। तो उसका क्या चार्ज, तो कि 500 रुपया पर मेंबर। ठीक है, बहुत विचित्र जमाना, क्या करें। महाराज इसलिए बाबा देव अधिदेव महादेव की कथा कहती है, आपकी भक्ति, आपका विश्वास प्रबल हो, भरोसा दृढ़ी, नाम जाप करते रहो। कलयुग केवल नाम धारा। तुलसीदास जी ने यहां राम नहीं लिखा है, नाम लिखा है, नाम जपो। महाराज जितना नाम का स्मरण करोगे, दोगे, उतना प्राप्त होगा, जितना दोगे। आज अर्जुन ने कह दिया मुझे कुछ पूछना है, भगवान वेदव्यास जी ने बोला क्या क्या पूछना है, बोलो। बस मुझे एक बात पूछना है कि मेरे को समझ में नहीं आया कि भगवान कृष्ण मुझसे अभिषेक क्यों करवाते हैं, और कहते हैं युद्ध के मैदान में आने से पहले अभिषेक कर, पूजन कर, अर्चना कर, शिव जी पे जल चढ़ा, उसके बाद मेरे साथ में चल। मेरे राम जी महाराज लंका की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, लंका पर चढ़ाई करने जा रहे हैं, सबसे पहले उन्होंने अभिषेक करा। बोलो करा कि नहीं करा, जम के तो बोलो करा ना। भगवान कृष्ण के यहां 16,108 रानियां, 16,108 रानियां, और भगवान कृष्ण, भगवान देव अधिदेव महादेव का अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, अभिषेक कितना। शिवार्चना करो तो वेदव्यास जी ने कहा तुम करके जाते हो, हाँ करके जाते हो। अगर तुम अभिषेक कर कर जाते हो, तुम अर्चना कर कर जाते हो, तुम पूजन कर कर जाते हो, शंकर का अभिषेक रात को करा, चाहे दिन में करा, चाहे सुबह करा, चाहे शाम को करा, शंकर की आराधना तुमने 24 घंटे में शंकर को जब याद करा, एक बात याद रखना, अगर 1 लोटा पानी आप शिव जी को चढ़ाकर अपने कार्य के लिए जा रहे हो तो तुम्हारे आगे आगे शंकर चलेगा, ये पक्का है। वेदव्यास जी ने कहा शिव तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें मालूम है, शंकर तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें मालूम है। वो कैसे? वेदव्यास जी ने कहा तुम जब युद्ध करने जाते हो तो तुम्हें शंकर नजर नहीं आए कभी भी, कभी शिव दिखे तुमको? शंकर कभी नजर आए आपको? महाराज आए हैं। मैं जब युद्ध के मैदान में युद्ध करने जाता हूं, मेरा रथ भगवान कृष्ण जब दौड़ाते हैं एक त्रिशूल लेकर, अदृश्य सा, नजर ही नहीं आता ऐसा, बस जटा दिखती है, त्रिशूल दिखता है, कोई मेरे रथ के आगे खड़ा होकर युद्ध लड़ता दिखता है, समझ में नहीं आता वो कौन होता है। वेदव्यास जी ने कहा गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, भीष्म पितामह जैसे, कर्ण जैसे वीर वीर योद्धाओं को कृष्ण, हे अर्जुन सुनो, तुम नहीं मार सकते थे, ये तुम्हारी सामर्थ्यता नहीं थी कि तुम मार दो, वो तो तुम्हारे रथ के ऊपर
श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। वो हनुमान नहीं, शंकर का एक अवतार है, इसलिए शिव तुम्हारे सामने चलता था तुम्हारे युद्ध में विजय दिलाने के लिए। तुम्हें युद्ध में विजय दिलाने के लिए शंकर तुम्हारे साथ में चलते हैं, शिव तुम्हारे साथ में। एक बात आपसे कहेंगे, पहले भी कही आज फिर कहते हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठो, इंटरव्यू देने जाओ, परीक्षा देने जाओ, इस कुबेरेश्वर महादेव की धरा का स्मरण कर कर, शंकर का स्मरण कर कर, थोड़ा सा कच्चा दूध उसमें काली मिर्च पीसकर शंकर को चढ़ाकर, फिर 1 लोटा पानी शिव जी को चढ़ाकर उसके बाद जाओ। 3 महीने बाद इसी भूमि पर दिखोगे कि मेरी नौकरी लग गई, इसी भूमि पर दिखोगे कि मेरे एग्जाम में पास हो गया, इसी भूमि पर दिखोगे कि बाबा ने मेरे पर कृपा करी है, मुझे बुलाया है, यहां वापिस बुलाया। आप करो प्रयोग। ये इसमें बहुत सारे पत्र हैं महाराज, हम किस किस के बाँचें, किस किस से बुलवाएं, ढेर पत्र लगा हुआ है। हम के बाँचें, किस किस से बुलवाएं, ढेर पत्र लगा हुआ है। हम के बाँचें, किस किस से बुलवाएं, ढेर पत्र लगा हुआ है। हम के बाँचें, किस किस से बुलवाएं, ढेर पत्र लगा हुआ है। पिताजी साथ में थे गुरुदेव, मेरी बेटी ने निवेदन करा था बाबा से और बाबा ने उसकी सुन ली। कहीं खड़े होंगे, वो भी बैठे होंगे, बाबा ने उनकी सुन ली। इसलिए हम धोख लगाने आए, प्रणाम करने आए। कृपालु है वो, दया का साथ करिए। बाबा ने इतनी कृपा करी है कि भले आप पत्र नहीं लिखे हैं, पर विश्वास है मेरा मेरे बाबा पर कि वो करुणा करता रहा है। पर मन और मसान कभी नहीं भराता। एक चीज मांगी थी, वो मिल गई, फिर विचार करा बाबा का, फिर वापिस पशुपति व्रत कर लूं, दूसरी मिल जाए। बाबा ने कहा ठीक है, कर ले। मना नहीं, फिर भी वो तैयार, कोई बात ना, मांग लो। वो तो है ही, उसका नाम ही शंभु है, शंकर भोला महाराज। नाम के तेरे दुनिया दीवानी, हे शंभु ओ घरदानी, भोले बाबा करो मेहरबानी। हे शंकर, हे ओ दयालु दया सागर, करुणा सागर, हे शंकर, हे करुणा सागर महाराज। शिव महापुराण की कथा जन जन तक, हृदय तक पहुंची है। ये बाबा की कृपा से पहुंची। अगर विश्वास है, भगवान वेदव्यास जी कह रहे हैं, अर्जुन सामने जो त्रिशूल लेकर चलता है, अड़भंगा सा दिखता है, नजर ही नहीं आता, केवल एक जटाजूट नजर आती है, वो कोई दूसरा नहीं, जिसका तू अभिषेक कर कर, पूजन कर कर तू जाता है ना अर्जुन, वही शंकर तेरे सामने खड़ा मिलता है। कौन? वही। एक बात आपसे भी कहेंगे, विश्वास लेकर जाओगे ना उस भगवान शंकर के दरवाजे पर, तो दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो ना होता। अभी इतने पत्र पढ़े हैं, इन पत्रों में एक माताजी ने लिखा है कि मेरे पिताजी को गले में कैंसर हो गया है, जिसकी 3 महीने पहले स्थिति बहुत खराब, कि मुंह से खून ही खून निकल रहा था। रेनू मिश्रा भोपाल से हैं, कहाँ बैठी हैं?
रेणु जी मिश्रा भोपाल से हैं, जिन्होंने ये पत्र लिखा है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। रेणु जी मिश्रा, इन्होंने पत्र लिखा है, कहीं दिख रही है क्या? नहीं है। रेणु जी मिश्रा, इन्होंने पत्र लिखा है कि पिताजी को कैंसर हो गया था, जिसकी 3 महीने पहले स्थिति बहुत खराब थी। मुंह से खून निकलता था, आवाज़ निकलना बंद हो गई थी, ऑपरेशन करने का डॉक्टर सब हो गई बात। ये रेणु मिश्रा ने पत्र लिखा है। सब जगह से हार गए, तब आखिरी में हमारी सोसाइटी में सोनल बहन मिली। उनको मैंने अपनी सारी समस्या कही, तो उन्होंने कहा कि सियोर वाले महाराज कि पंचामृत शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर चल रही है। ये उस समय की बात है जब पंचामृत कथा थी, 5 जजमान बने थे। ठीक है, ठीक है। पंचामृत शिव महापुराण की कथा चल रही है, उसको सुनो। फिर कथा सुनी। कथा सुनने के बाद उपाय करा। आज मेरे पिताजी की आवाज भी निकल रही है और खून बहना भी बंद हो गया और आराम लगना प्रारंभ हो गया। रेणु जी मिश्रा भोपाल से हैं। ये विश्वास है आपका। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है महाराज। श्री कन्हैया लाल जी डाबी हैं, नागदा जंक्शन उज्जैन से। कहां बैठे हैं? कहां है कन्हैया लाल जी डाबी? थोड़ा आगे आएंगे और माइक उतना दूर नहीं जाएगा। माइक दो ना जरा उनको, माइक की आवाज आ जाएगी वहां से। देव जरा जाकर पहुंचाइए माइक। हाँ, यहीं बीच में आ जाओ कन्हैया लाल जी। हाँ, दिख जाएंगे आप। माइक पहुंचाइए जल्दी से। हाँ, ये माइक इधर पहुंचा दीजिए कन्हैया लाल जी डाबी जी के पास। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की। श्री कन्हैया लाल जी डाबी, आपने लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं नागदा जंक्शन जिला उज्जैन महाकाल की नगरी एमपी से आया हूँ। मेरा छोटा बालक लखन डाबी CS की पढ़ाई कर रहा है। सभी विषयों में अच्छे नंबरों से पास ही हुआ, पर आखिरी के पेपरों में 5 साल से 1-2 नंबर से CS की पढ़ाई में रह रहा था। जी हाँ, यही लिखा ना आपने? जी हाँ जी। 5 साल से परेशान हो रहा था बालक भी, और पूरा परिवार ही परेशान हो गया था। फिर आपने वो गन्ने का रस का जो बताया, पर गन्ने के रस वाला उपयोग करा होगा, उससे पूरे घर को विश्वास हो गया। और मैं उस दिन बाहर गया था, मेरी बालिका का ससुराल से फोन आया कि भैया ने ये करने को बोल दो। उस दिन किस्मत से गन्ने भी नहीं मिल रहे थे। गन्ने नहीं मिले? गन्ने भी नहीं मिल रहे थे। फिर भी बालक गया तो गन्ने वाला बोला कि मैं आज ही बाजार में बेचने आया हूँ। तो गन्ने का रस ही मिल गया और आपकी कृपा हुई, प्रभु की कृपा हुई, और मेरा बालक पास हो गया। जय हो, जय हो, बधाई आपको। आपके बेटे को CS बनने की बहुत बहुत बधाई है बेटे जी, बहुत बेटी। आपने लिखा है बच्चा पूर्ण तरह से हार चुका था और आखिरी में उसने सब चीज छोड़ने का मन में विचार कर लिया था, पर आखिरी प्रयोग था गन्ने का रस, जिसको शिव जी पे चढ़ाया और पूरे 100 नंबर से आपका बेटा CS में पास हुआ है। बहुत बहुत बधाई आपको। बड़ी प्रसन्नता का विषय। गुरु है बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमेरे सो वार है, गुरु सुमेरे सो पार। हमने आपके शरण में आने सब कुछ बाबा की कृपा। बैठी बैठी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम बहुत बहुत साधुवादता है, बाबा कृपा करें। एक पत्र और अच्छा है, इसके बाद में फिर कथा वापिस आगे बढ़ाएंगे। ये लिखा है पूनम जी सक्सेना, हापुड़ उत्तर प्रदेश से हैं। कहाँ बैठी हैं? पूनम जी सक्सेना हापुड़ उत्तर प्रदेश से आई हैं। माइक दे दो उनको वहीं की वहीं। आपने दीदी? गुरुजी प्रणाम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बहन। आपने इसमें बहुत बड़ा पत्र है, पर इसमें सबसे सुंदर बात ये लिखी है कि आपकी बेटी का है ना? जी जी। उसने मेडिकल का BHMS मेडिकल आदि का एग्जाम दिया था और हर बार फेल होती गई, हर बार रिजल्ट उसके डाउन होते गए, पर आखिरी में उसने सब छोड़ दिया था। फिर क्या हुआ?
जी बस मैंने उसे काउंसलिंग में बैठाला। आपकी कथा सुन के पूरे विश्वास से मेरा ऑपरेशन हुआ था, मैं लेटी रहती थी, रोती रहती थी, तो उसमें आपका उपाय और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सुना। बस उसी से मैंने उसे काउंसलिंग में बैठाला। एक बार काउंसलिंग में नहीं आया, दोबारा में उसका नंबर आया, वो भी पहले देखा तो नहीं खोला लैपटॉप। दोबारा रात को 2 बजे छोटी बेटी ने बताया दीदी का कॉल लेटर आ गया। जय हो बाबा महादेव की जय हो। बैठिए, बहुत बहुत बधाई आपको, हिम्मत ना हारिए बाबा। बैठिए बैठिए बैठिए, बहुत सुंदर बात है। आखिरी में उस बच्ची ने इसमें लिखा है कि महाराज सब जगह से हार गई, फेल हो गई थी, पर मेरी माँ ने मुझे कहा कि तू कथा तो सुन, रिजल्ट आगे आ जान दे। और कथा सुनी, रात को 2 बजे वापिस कॉल लेटर लैपटॉप पर पहुंच चुका था। यही बाबा की कृपा। बैठिए, शंकर की कृपा करुणा होती ही ऐसी है। जब सारी दुनिया से हार जाओ ना, तब आखिरी में उसके पास जाना। हम फिर कह रहे हैं आपसे, सब जगह से जब हार जाओ, तब उसकी शरण में पहुंच जाओ और फिर विश्वास रख कर करना। जैसे गन्ने का रस शंकर पर चढ़ाया, प्रयोग तो बता दिए जाते हैं व्यासपीठ से, आप लोग उसको लिख लो ना लिखो, आप अपने जीवन में उतारो ना उतारो, वो आपके ऊपर है, पर जीवन में वो कहीं ना कहीं फल दे ही जाते हैं। जिस आस और विश्वास के साथ आप लोग आए हो ना, इतना विश्वास तो मुझे मेरे महादेव पर तो मुझे है। इतना विश्वास तो मैं मेरे महादेव पर करता हूं कि मेरे जैसे को भी घोड़े पे से उठाकर व्यासपीठ पे बिठा सकता है, तो तुमको भी उठाकर वह आगे ले जा सकता है। इतना विश्वास मुझे मेरे महादेव पर है। हम बहुत बड़े कथाकार तो नहीं हैं, जितने बड़े बड़े लोगों के मंच बनते हैं लाखों लाखों रुपए के, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उतने लाखों का हम मंच बना सके। हमारे पास में इतना भी नहीं कि हम बहुत बड़े बड़े होटल और आश्रम वृंदावन में बने हैं, जैसे काशी में उज्जैनी में बने, हम ऐसा बना सकें, यह हमारी सामर्थ्यता नहीं है। पर एक बंगला जरूर बना रहे हैं, वो आपके दिल में बना रहे हैं, शंकर का बंगला है, वो दूसरा बंगला नहीं, मेरे शिव का बंगला है, वो आपके हृदय में। और जिसके हृदय में शंकर अगर एक बार बैठ गया, तो ये विश्वास है मेरा कि वो छोड़ेगा नहीं। दुनिया की हर विपदा में, दुख में, तकलीफ में, कष्ट में, वो तुम्हारे सामने, जैसे अर्जुन के सामने शंकर युद्ध के मैदान में रहते थे, वैसे आपके सामने रहेंगे। पांडवों के बनाए हुए मंदिर पूरे भारत की भूमि पर है, आप जाकर देखना। अभी यहीं से भोपाल के आगे भोजपुर जाओगे तो पांडवों के द्वारा निर्मित मंदिर है, भोजपुर के महादेव। आप केदारनाथ जी चले जाएं, पांडवों द्वारा निर्मित। आप जिस जगह पर जाएंगे, पांडवों के द्वारा शंकर जी के मंदिर बनाए गए। पांडवों ने ना नारायण के मंदिर बनाए, ना किसी देवता के बनाए, अगर बनाए तो शिव के मंदिर बनाए। क्यों? अर्जुन से वेद व्यास जी ने जो कहा था, तो वेद व्यास जी बोले थे, अर्जुन जो तेरे सामने युद्ध के मैदान में युद्ध लड़ रहा था, वो कोई दूसरा नहीं, मेरा त्रिशूलधारी, त्रिपुंडधारी, कैलाशी मेरा शंकर था, जो सब संहार कर रहा था, सामने खड़ा था, विजय तुझे मिल रही थी और युद्ध वो लड़ रहा था। हमारा कहना आपसे केवल इतना सा है, विश्वास टूटने मत देना। कल की कथा में कहा था, रंगत, संगत और मेहनत। क्या है? मेहनत, रंगत, संगत और मेहनत। जैसे इस बच्ची ने हिम्मत नहीं हारी, फेल हो गई, फिर डाउन हो गई, फिर डाउन हो गई, उसकी माँ उसको हिम्मत देती रही कि शिव पुराण सुनती रहे और पढ़ाई करती रहे। कार्य स्मरण, हारने नहीं दिया। और इसने विश्वास नहीं तोड़ा, तो उसको रात को 2 बजे आकर कागज देना पड़ा कि ये रिजल्ट तेरा आ गया है और तू तैयारी कर ले जाने की। अगर हिम्मत और विश्वास अगर आपका दृढ़ है, भरोसा पक्का है, तो क्यों हारे? और कम नहीं छोड़ता वो। अपने को लगता है कि मैं फेल हो गई, भगवान ने मेरा बुरा कर दिया। नहीं, वो बच्चा जो CS की पढ़ाई कर रहा था, डाउन हो गया, उसको लगा कि अब नहीं है, पर आखिरी में जब आया तो 100 पूरे नंबर उसमें लिखा है। शब्द पढ़िएगा आप, इस व्यासपीठ से हम जाएं तो इसमें लिखा है
ये नीचे लिखा हुआ 100 नंबर पूरे मिल गए उसको, एक भी कम नहीं पड़ा। ये बाबा की कृपा होती। आप विश्वास अगर शिव जी पर है तो ऐसा, वो कहते हैं ना समस्या बड़ी है, समस्या हो तो हो पर शंकर तो है साथ, शिव नजदीक में। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई कौन होगा। शंभो शरणे खड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। बाबा दुनिया के दुख हरता है, फिर मेरे क्यों नहीं हरता? वो हरेगा। भगवान विष्णु भी जब माता सती आई चले गए। शंकर अगर यहां नहीं, शिव की निंदा नहीं सुन सकता मैं शंकर की निंदा नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी पूछ रहे कहां जा रहे हो? नहीं मुझे यहां नहीं रहना, मैं जाऊंगा क्योंकि यहां शंकर की निंदा चल रही है और मेरे को फिर पशु का मुख लग जाएगा, मेरे को यहां रहना नहीं है, मैं जाऊं, मुझे नहीं रहना है। क्या करूंगा मैं यहां रहकर? भगवान विष्णु चले गए, सती मैया आई, क्रोध की अग्नि में माता सती जलकर भस्म हो गई, जल गई मां। शंकर भगवान को मालूम पड़ा, महाराज जटा में से एक बाल तोड़कर भेजा, रुद्रगण आया, वीरभद्र के साथ में युद्ध प्रारंभ हुआ। दक्ष प्रजापति का सिर कट गया, क्योंकि अहंकार जहां होता है सबसे पहले वही कटता है। आपको पहले भी कथा में कहा था, जिस जिस चीज का अहंकार होगा सबसे पहले वही जाएगी। काया का अहंकार करोगे सबसे पहले काया चली जाएगी। माया का अहंकार करोगे तो माया चली जाएगी। अगर भगवान आपको धन दिया है ना, और भगवान ने अगर थोड़ा बहुत पैसा आपको देना चालू कर दिया है, तो इन हाथों से थोड़ा थोड़ा सत्कर्म करना प्रारंभ कर देना। इन हाथों से थोड़ा थोड़ा दान पुण्य सत्कर्म करना प्रारंभ कर दो। थोड़ा थोड़ा पुण्य। ये कथा इस हॉल की जगह वो टीन शेड में भी कर सकते थे कि सब बैठ जाते, पर वहाँ करे तो टेंट लगवाना पड़ता, नीचे बिछात ज़्यादा करवाना पड़ती, मंच बड़ा बनाना पड़ता, पैसा ज़्यादा खर्चा होता है। उस पैसे को बचाकर कुछ नहीं तो आपके भोजन में अगर लगेगा तो लोग पेट भर कर खाकर जाएंगे, तो दुआ तो देंगे। बस इतनी सी बात है। कई लोग कहे गुरुदेव वहाँ रख लेते, बड़ी जगह थी वहाँ बैठ जाते। व्यवस्था करो अन्य जगह पर, कम से कम या सवेरे आप लोग तो जो ठहरे होंगे उनको मालूम होगा, सवेरे चाय की व्यवस्था रहती है, फिर नाश्ते की व्यवस्था रहती है, इसके बाद भोजन की व्यवस्था रहती है, फिर 4 बजे जैसे 5 बजे कथा छूटेगी खिचड़ी प्रसाद की व्यवस्था रहती है, फिर 7 बज जाएगी फिर भोजन की व्यवस्था रहती है। बोलो सही है कि गलत है? जो ठहरे हाथ उठाओ, सही है कि गलत है? जितने यहाँ सारी व्यवस्था, तो आप लोगों को खिलाकर, क्योंकि मेरा शंकर इस दरवाजे पर आया है, आपके रूप में केवल आप नहीं आए हो, मेरा ओघड़ दानी आया है, उसका आदर हो जाए, उसका सत्कार हो जाए, उसका सम्मान हो जाए, कुछ सेवा आपकी हो जाए। ठीक है, कथा अपनी जगह पर है, हो रही है, टीवी पर आप लोग सुन रहे हैं, और मैं तो आस्था चैनल के श्रोता हूँ, चाहे फेसबुक यूट्यूब के श्रोता हूँ, सबके चरणों को नमन कर कर कहता हूँ, आपके बराबर दानी भी कोई नहीं होगा। जो आप दान कर रहे हैं वो आपका यहाँ लग रहा है, आपके बराबर दानी भी नहीं होगा। बहुत आपका दान सत्कर्म पुण्य आपका प्रबल है जो आप यहाँ लगा रहे हैं। पुण्यता है आपकी, करो सेवा, मिले मौका। और आपको भी धन्यवाद है, मेरी माताएं आती है सीधे रोटी बेलने पहुंच जाती है, कहीं
कोई काम में लगी हुई हैं, कहीं कुछ काम में बना रही हैं, खिला रही हैं, खा रही हैं, आनंद कर रही हैं। यही सेवा है। कुबेरेश्वर महादेव में इस भूमि पर जब भी आओ, अपने साथ आटा चावल लाने की जरूरत नहीं। आप तो आओ ने बनाओ ने खाओ ने जाओ। तुम तो ऐसे आओ जैसे मायका में जा रही हो। शंकर जी हमारा भाई और हम तुम पहुंच गए, बनाया खाया चले, और जितने आए उनको भी खिला दिया बना के। बस प्रेम वही चाहिए शिव महाराज। मैं यहां रुक नहीं सकता। शंकर जी गए, दक्ष प्रजापति का सिर कटकर गिर गया। अहंकार है, ये झुकता नहीं है। अगर व्यक्ति जीवन में झुकना सीख जाए ना, तो सारी बात ही खत्म हो जाए। अकड़ना मुर्दे की शान है और झुकना जीते की पहचान है। माना सास ने गाली दे दी, अपशब्द कह दिया, ताने दे दिए, ताड़ा बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, पर अकड़ करके मायके में कई बहुओं का एक नियम बन गया, हमें नहीं जाना, बस नहीं जाना तो नहीं जाना, मेरे को तुम्हारे साथ नहीं रहना, नहीं रहना, मायके में रहूंगी, रहो। पर एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, तुम्हारी किस्मत में अगर पहला ऐसा लिखा है तो तलाक लेने के बाद दूसरी कर कर देख लेना, वो भी भेरू ही मिलेगा, यह पक्का है। थोड़ा निभाना सीखिए। क्या सीखना है? जम के बोलिए, थोड़ा निभाना सीखिए। किस्मत है, तुम्हारे माँ बाप ने अच्छा देख कर दिया था। बोलो सही है कि गलत है? जनक जी महाराज ने राम जी को देख कर दिया था कि अयोध्या का राजा को दे रहा हूं और आने वाले समय में ये युवराज बनेगा, राजा बनेंगे। अपनी बेटी ब्याहने से पहले, और एक बेटी नहीं ब्याही जनक जी महाराज ने, 4 ब्याह दी, क्योंकि उन्होंने देखा घर अच्छा है, परिवार अच्छा है, कुटुंब अच्छा है, कबीला अच्छा है, राज ठाठ है, सारा राज घराना है, तो उन्होंने एक बेटी नहीं 4 दे दी। सीता उर्मिला मांडवी श्रुतकीर्ति 4 ब्याह दी। घर देख सकते थे, धन देख सकते थे, पेट्रोल पंप और वेयर हाउस देख सकते थे, खेती देख सकते थे, पर बेटी का भाग्य किसने देखा? गई माता जानकी, थोड़े दिन निवास करा, और एक मंथरा ने काम बिगाड़ दिया ना, 14 वर्ष के लिए वनवास चली गई। बोलो सही है कि गलत है? जब इतना जनक जी महाराज के पास में इतने विद्वान पंडित थे, जनक जी के महाराज के पास में इतने विद्वान थे, लग्न पत्रिका दिखाई होगी, पत्रिका मिलाई होगी, 28, 29, 30 कितने गुण मिले होंगे, तुम्हारे भी मिले होंगे। बोलो तो सही। और उसके बाद इतना गुण मिलाया, इतना सब कुछ देखा, 3 महीने तक तो फोन पे बात चलती रही भेरू और जगदम्बा की। विचार तो करो कितनी बात चली, इतने में पहचान नहीं पड़ी कि वो कैसा है और ये कैसी है, पर बात चलती रही। एक दूसरे को गिफ्ट भी देखे आए, मिले, होटल में 4 घंटा बात करी, तब पहचान नहीं हुई। और अब इसके साथ नहीं रहूंगी, मेरे को तो तलाक चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं रहना। तो जाओ, जाने के बाद दूसरी शादी करोगे तो पक्का विश्वास है कि तुझे अच्छा मिलेगा। जब भगवान ने किस्मत में ये लिखा तो दूसरा भी हो सकता। इसलिए एक के साथ निभाने का प्रयास करिए। थोड़ा जजों को आराम से रहने दीजिए। अदालत में सबसे ज्यादा केस चल रहे हैं केवल यही। क्यों वकील साहब, आप तो यहीं बैठे हो, वकील ही है ना ये भी, तो वकील साहब यहीं बैठे हुए हैं। और हमारे महाराज जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, माहेश्वरी समाज इंदौर के पंडित हैं। आपको भी मालूम होगा, ज्यादा से ज्यादा केस आज के जमाने में बस केवल तलाक के। क्यों? हम सीख बच्चों को नहीं दे पा रहे, हम सिल्लक दे रहे हैं बच्चों को, पर सीख नहीं दे रहे हैं, संस्कार नहीं दे पा रहे। जरा सा कुछ हुआ, माँ ने भी कह दिया मत जा, बैठी रहे, जॉब कर, नौकरी कर, काय को चिंता करना, दूसरी जगह करा देंगे। करो मना, निभाओ, थोड़ा सा निभाना सीखो साहब, ठीक है। हाँ, ज़्यादा अगर गड़बड़ है ना, ज़्यादा ही तकलीफदायक है ना, तो बात दूसरी है, पर थोड़ी थोड़ी बात में तो चलता रहता है। ये तो शंकर पार्वती का भी तो देखो, मंगल विवाह कितना जोरदार था। शिव जी के घर में था क्या? अरे बोलो तो सही। जब पार्वती जी अंदर गई, शंकर भगवान से पूछा कि रहेंगे कहाँ? शंकर जी बोले ये गुफा में।
तो कि में दरवाजा वरवाजा तो है ही नहीं, तो कि जरूरत ही नहीं, ये है नहीं बब्बा, दरवाजा पे बिठा दें, अपन चिंता मत कर जे। तो इनमें गर्मी कितनी हो, एसी वैसी। शंकर जी बोले एसी की भी जरूरत नहीं है, ठंडक बहुत रहे। अच्छा, और तो खिड़की मिड़की भी नहीं है जा गुफा के अंदर? तो शंकर बोले, भगवान बोले खिड़की देखना है, अभी 2 मिनट में बुलाओ। उन्होंने जो डमरू बजाया, एक डाकनी ऐसी यही निकल के, उसका इतना दांत तो पूरा था, आगे के 2 दांत टूटे हुए, तो उनमें से खिड़की दिख रही थी। शिव जी बोले ये रही खिड़की मेरी चलती फिरती, अरे चलती फिरती खिड़की है। पार्वती जी बोले आज के बाद मेरे को खिड़की भी नहीं देखना, तू तो जा जा बेनो जा, ऐसी खिड़की कई काम की, चलती फिरती खिड़की कई कर नहीं, हमें तो चाहिए नहीं, जा। पार्वती जी बोली पानी कहां से भर के लाऊंगी? शंकर भगवान बोले कहीं नहीं जाना, अपना हेड पंप यहीं है, कहाँ जाए ले बा? तू तो बोल दे हंडा रख दे 468, अभी 2 मिनट में भरी दूं, कहाँ जाए? प्रभु शिव जी बोले बोलो। अब मेरा मन आपके चरणों में लग गया। शिव जी के बस यही लगाना है, यहाँ और कुछ नहीं करना है। आपको कथा शुरू करी थी तब बोला था, कुबेरेश्वर धाम की किसी भी जगह पर चप्पल उतार कर निवेदन कर कर जाना, एकांत में किसी की मत सुनना, 1 सेकंड के लिए 2 मिनट के लिए बैठकर उससे निवेदन कर कर चले जाना। इस कारण से आया हूँ, मुझे आपने बुलाया है, मेरी मम्मी ने प्रेशर देकर भेज दिया है, टीवी पर सुनता था, व्हाट्सएप पर, मोबाइल पर सुनता था, बड़ी आस लेकर आया हूँ। सुना है 3 महीने में तू वापस बुला लेता है, सब दूर से हार चुका हूँ, एक बार वापस आने का मौका जरूर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर निवेदन कर कर इस भूमि से जाना, मेरा विश्वास कहता है वापस बुला लेगा, वापस बुलाएगा, वापस बुला लेगा।